नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोग को स्वागत है। 3 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे, आई हैड मेड ए वीडियो ऑन जियोपॉलिटिक्स, एससीओ, ब्रिक्स एंड नेटो के बारे में। उसके साथ में आई स्टार्टेड विथ प्रभु जगन्नाथ के लिए जय जगन्नाथ बोल के शुरू किया था। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा, जो चैरियट फेस्टिवल, वर्ल्ड फेमस चैरियट फेस्टिवल, वो फ्राइडे को शुरू हुआ है। आज इनका चौथा दिन है। लेकिन इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, जो सिर्फ मुझे नहीं, आप लोग को भी, जितना जगन्नाथ जी को जो भक्त है, जो प्रेमी है, उनको भी काफ़ी दुख दिया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ टोटल मिस मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। हुआ क्या, एक तो जो कंपेयरिंग टू पहले, पिछले साल, उससे पिछले साल, उसके बाद आज की बात कंपेयर करने के बाद क्या होता है ना, एक जो सारे रिचुअल वगैरह टाइम पे हुआ है, सारे 3 डाइटी जो 3 चैरियट रथ में आ गए हैं। उसके बाद जो पुलिंग द चैरियट, उसको रखेगा टाइम 4 बजे, जबकि पिछले बहुत सारी साल में अराउंड 2:30-3 बजे शुरू होता था। बाकी जो रिचुअल है, छेरा पहरा, जो दैट आवर गजपति यूज्ड टू कम एंड डू इट, उसका पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा एंड ऑफ द थिंग्स। पहले मैं इतिहास में बाद में जाऊँगा, पुराण में बाद में जाऊँगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं हुआ क्या है एक्चुअली, why it has been talk of the town, talk of the topic now in all the world। 1 घंटा डिले कर दिए। क्यों डिले किए? क्योंकि जो VIP वगैरह होता है ना, वो लोग जाके जगन्नाथ जी के लिए उनका पास इतना भक्ति है, वो जाके जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, ये जो डाइटी रथ में आने के बाद, वो लोग चाहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हम फटाफट जाएंगे, उनको दर्शन करेंगे, जय जगन्नाथ बोलेंगे और निकल जाएंगे। बाकी चैरियट पुलिंग हो के श्री गुंडीचा तक जाने के लिए जो 2 घंटा टाइम है, उतना पर टाइम नहीं है, हम इतना करके निकल जाएंगे। मतलब जो है ना, ड्यूटी टाइप फॉर्मेलिटी डालकर निकल जाएंगे। तो ये VIP वगैरह के लिए थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाया गया है, ये मेरा मानना है। नहीं तो 3 बजे, पिछले इतने साल से 3 बजे शुरू होता था, अभी 4 बजे शुरू होने का कोई मतलब नहीं है। जो रथ का जो पुलिंग, चैरियट पुलिंग का मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक्चुअली मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, इंसिडेंट बोल रहा हूँ। इंसिडेंट में क्या है कि जब पुलिंग हुआ, तीनों में से एक भी रथ जो श्री गुंडीचा मंदिर में नहीं पहुँच सका। आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। रथ अटक जाता है रास्ते में, लेकिन एक आधा पहुँच जाता है कि 2 पहुँच जाता है, एक आधा में लटक जाता है, उसका नेक्स्ट डे उसको पुलिंग करते हैं। ये 1977 से ये शुरू हुआ है। 1977 के बाद कभी भी एक दिन में, जो कि एक्चुअली रिचुअल का मतलब भी एक दिन में ख़त्म होना चाहिए, वो 1977 के बाद हुआ नहीं है। कोई जो थिंकर से सोचे होंगे कि ठीक है, अगर रथ यात्रा को मतलब पुलिंग के लिए 1 से 2 दिन को एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा व्यापार बढ़ेगा, तो लोग रहेंगे, लोग का अंदर उत्साह आएगा। जो पहला दिन जो इतना भीड़ भाड़ की 10-15 लाख का भीड़ होता है, अगर वो पुल नहीं कर पाए, उनको मौका मिल जाएगा सेकेंड डे में सवेरे सवेरे पुल करके ये कर सकते हैं। ये एक लॉजिक ठीक है, मैं भी मानता हूँ, ये ठीक लॉजिक है। लेकिन
उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी रिमार्क कमेंट वगैरह देते हैं, लेकिन उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, फाइन। अगर 10-15 लाख आते हैं, अगर उनको मौका नहीं मिलता है जगन्नाथ जी का रथ को खींचने के लिए, अगर उनको एक दिन में और थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, अगर खींच लेते हैं, तो उनका भी तमन्ना जो होता है ना, मैं एक बार पकड़ूंगा और खींचूंगा थोड़ा रथ का जो दौड़ी कहते हैं, यांस, वही यांस, वो थोड़ा लेंगे तो उनका तमन्ना पूरी होता है। और जगन्नाथ जी भी यही चाहते होंगे कि सबका तमन्ना, जो भी मेरा दरबार में आता है, कुछ सोच के आता है, कुछ लेने के लिए आता है, वो उसका मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। जगन्नाथ जी के भाई ये इच्छा था, ये हो गया। लेकिन ये जो फ्राइडे को ये हुआ, ये मेरे को लगता है जगन्नाथ जी का इच्छा नहीं था। ये चीज़ नहीं था, इनका इच्छा का विरुद्ध हुआ है। 3 में से एक भी रथ नहीं पहुंच सका, एक बात है। दूसरी बात, जो डिफेक्ट एक जो मैं नज़र किया है वो देखा है, पहला जो रथ गढ़ता है, जो खींच रहा है, तो फर्स्ट चैरियट टू बी पुल्ड इज द ताड़ोध्वज रथ, दैट इज बड़भद्र, बड़े ठाकुर। देन फॉलोड बाई सुभद्रा देवी का रथ, सुभद्रा माँ का रथ जो है दर्पदलन। उसके बाद जाता है अपना जगह का रथ, आराम से झूल के, उसको नंदी घोष बोलते हैं। महाभारत में अर्जुन भी वो नंदी घोष में खड़ा हो गया, अपने तीर चला हुआ। नंदी घोष में महाप्रभु जगन्नाथ जाते हैं अपना छुट्टी मनाने के लिए, एक दिन पूरा पब्लिक के लिए दरबार खोल देते हैं। जो आएगा, जो उनको टच करेगा, जो छुएगा, ये। लेकिन आजकल जगन्नाथ जी भी तो कैद में है ना, पॉलिटिशियन के कैद में है, मीडिया के कैद में है, और ओनली जो मतलब पॉलिटिशियंस और ये सब पास ये सिस्टम में है, वही जाके जगन्नाथ को दर्शन करता है। बाकी सब दूर से जय जगन्नाथ कर सकते हैं। हम भी घर में बैठ के टीवी में देखे जय जगन्नाथ कर देते हैं, क्योंकि हमारा भक्ति उनका पास है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भक्ति के लिए वहाँ पर जाके चैरियट पुल करना है। मैं भी 2-3 साल गया, चैरियट पुल किया है, और सुना बेस जो कहते हैं, और एक ये है, मतलब अपना जो यात्रा का ख़त्म होने के बाद, कल्मिनेशन होने के बाद सोना बेस होता है, वो भी मैंने देखा है। तो इसमें जब जगन्नाथ जी का ये हुआ, हालांकि बारिश काफ़ी हो रहा था, ठीक है, मानता हूँ बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। जगन्नाथ जी का जब पुलिंग हुआ, तो जगन्नाथ जी का रथ जो है ना, वो राइट को लीन कर रहा था। हालांकि उनका ब्रेक सिस्टम है ना, एक बहुत बड़ा लकड़ी, ये गाड़ी का ब्रेक सिस्टम नहीं, वो तो लकड़ी उसको डाल देता है तो जगह रुक जाता है, फिर उसको ये करके फिर खींचना शुरू कर। जगन्नाथ जो ताड़ध्वज रथ, जो बड़भद्र जी का रथ, वो दाहिने को लीन कर रहा था, राइट साइड को 2 बार ऐसा हुआ है, टीम में है। इसका मतलब ये है कि उनका जो व्हील एंड एक्सिल, चक्का जो है ना, चक्का में व्हील एक्सिल होता है ना, जिसमें घूमता है, तो शायद उसमें कोई डिफेक्ट होगा। इसके लिए पीछे दर्पदलन जो सुभद्रा जी का रथ है वो रुक गया, और जगन्नाथ जी का रथ जो है ना, एक्चुअली 6:30 बजे तक जनरली सब खत्म होना चाहिए। जगन्नाथ जी का रथ 7:40 तक नहीं हिला था, लेकिन रिचुअल है, हिलना पड़ेगा। तो कैसे ना कैसे खींच खाच के उसको जगन्नाथ जी का रथ को 6 इंच आगे बढ़ाया, रिचुअल कंप्लीट हुआ। हालांकि सैटरडे मॉर्निंग में 12 बजे तक रथ पहुंच गया था। सब पुलिस वगैरह, ये पब्लिक और जो नॉर्मली जो श्रद्धालु जो रुके हुए थे, वो खींच कर से लेके पहुँचे थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी सवाल आता है। एक होता है कि जो इनर कॉर्डर, मतलब खींचने के लिए 2, इस साइड में एक रस्सी होता है, इस साइड में एक रस्सी होता है, 2 रस्सी होता है, बीच में आता है इनर कॉर्डर। इनर कॉर्डर में जनरली रहता है क्या, पुलिस वाले रहते हैं,
हर 10-15 फीट डिस्टेंस में पुलिस वाले रहते हैं। उनका काम होता है कि क्राउड कंट्रोल करने का, ताकि क्राउड उसको उठा के कोई अंदर ना आ जाए। क्राउड को ज़रूरत है वो बाहर से रथ को खींचने का। पुलिस वाले रहता है, कुछ प्रेस वाले रहते हैं, और जनरली कुछ कोई पास वगैरह, बेबी पास वगैरह वो रहते हैं अराउंड 1000 करीब पासिस वगैरह। लेकिन इस बार वो जो इनर कॉर्डन जो इट वॉज मतलब बाहर का क्राउड का अंदर का क्राउड भी पूरा भर गया। अराउंड 10,000 passes worth something it has been issued by the government to that some charge, right? कोई सरपंच होता है ना, वो भी बोलता है एमएलए को, बोलता है एमएलए बोलता है ठीक है हमारा पब्लिक है, हम वोट वहाँ रहते हैं, उनको पास देने से हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी अदर थिंग्स। चलो ठीक है 10 साइन मार के टप्पा मार के दे दिए। पुलिस वाले भी इसमें कोई ये संज्ञान नहीं लिए। तो ये जो इनर कॉर्डन जो है ना वो भी भर गया, आउटर कॉर्डन भी भर गया, इनर कॉर्डन भर गया, उसमें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो गया। दूसरी बात है जो पुलिस वाले ड्यूटी पे रहते हैं उनका जो फैमिली मेम्बर है वो भी बोला कि हम भी थोड़ा जाके खींचेंगे और वीडियो में ये है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू बड़गंडी का पास जब पहुँचेगा ना तो मैं यहाँ पर है तो आ जाना, मैं तेरे को घुसा लूँगा। तो कुछ जो प्रिया प्रीति त्रोसण बोलते हैं उनका जो फैमिली जो ये वो भी घुस गए। तो एक्चुअली बाहर का तो क्राउड 10 लाख है, सारा अंदर का जो इनर गार्डन में क्राउड है ना वो 1 लाख हो गया। ऑब्वियसली गड़बड़ होना ही होना है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गया। और साथ में तो पुलिस डिपार्टमेंट और क्राउड कंट्रोल गवर्नमेंट वॉज ए टोटली फेल्योर एक्चुअली। गवर्नमेंट प्रॉब्ली एंटिसिपेट नहीं करता ऐसा होगा। पिछले साल भी इस गवर्नमेंट ने रथ यात्रा कंडक्ट किए थे, उसमें भी कि मिसहैप हुआ था। जब बड़भद्र जी को ऊपर लेकर जाते थे उस टाइम पर वो गिर गए थे, उनको उठा के किया। उसका पर एक इंक्वायरी कमीशन में बैठा गया। कमीशन इसलिए बैठा गया काफ़ी प्रेस में हल्ला गुल्ला हुआ, ये हुआ ये हो हुआ, तो उनको पब्लिक को शांत करने के लिए इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया गया। जनरली स्टैंडर्ड है, सब पॉलिटिकल पार्टी इंक्वायरी कमीशन बनने से तो पब्लिक इमीडिएटली जो शांत हो जाता है। तो उसके बाद इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। और ये जो मिसहैप हुआ उसके साथ साथ और एक बड़ा मिसहैप हुआ है। कल सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग अर्ली 4 बजे जब भगवान की दरवाज़ा खुला, लोग जाएंगे दर्शन करें, लैक्स ऑफ पीपल वो वेटिंग, रात भर इंतजार कर रहे, बारिश में इंतजार कर रहे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। तो इमीडिएटली दैट क्राउड वाज सो उसको मैनेज करने का डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने जो पुलिस वाले जो थे वो कम थे, घुस गए उसमें, क्या ना स्टैम्पेड हुआ, उसमें 3-4 आदमी का ज़िंदगी चला गया, जान चला गया। 10-15 आदमी सोफोकेट होके घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। और अभी चीफ मिनिस्टर बोलेंगे जो जान गंवा दिए हैं उनके लिए 25 लाख रुपए का उनका फैमिली को मुआवजा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि आपका, हालांकि चीफ मिनिस्टर जी मीडिया में के ट्विटर में पहले किए, बाद में जो प्रेस आया तो मीडिया में आके माफ़ी मांगे, बोले कि ये मेरा गलती है, जगन्नाथ जी मुझे माफ़ कर दे, अगली बार ऐसा नहीं होगा, ऐसे बोले। और बलि का बकरा कौन पड़े, उस टाइम पर जो पुरी का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनका भी जरा क्या गलती है, उन्होंने तो आज पर तो डायरेक्टिव काम किया है। पुरी का जो एसपी थे उनका भी क्या गलती है, ये दोनों सस्पेंड हुए हैं और नया एसपी और नया कलेक्टर अपॉइंट हुए हैं। और आरडीसी का अंडर में अभी जो रिटर्न जर्नी जो होगा आरडीसी उसको कंट्रोल करेंगे। रेस्ट ये कंप्लीट होने के तक आरडीसी उसका अरविंद अग्रवाल जी, आई थिंक दैट ही विल बी इन चार्ज ऑफ दैट ऑपरेशन सो फार। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये मिसहैप अवॉइड हो सकता था? हो सकता था। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा
इतना मीटिंग बैठा के बड़ा बड़े लोगों को बैठा के ये सेक्रेटरी वगैरह बैठा के टेम्पल कमिश्नर ये बैठा के, उसमें नहीं होता है। प्रॉपर्टी माइन्यूट प्लानिंग होता है, माइन्यूट प्लानिंग होना चाहिए। नवीन पटनायक जी का टाइम में बहुत अच्छे तरीके से वो ये कंट्रोल करते थे, एक्चुअली मानना पड़ेगा, कंट्रोल करते। कभी भी ठीक है 1 दिन से 2 दिन होता था, ठीक है, लेकिन ऐसा चीज़ 24 इयर्स नवीन पटनायक जी का जो ये है ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि मैं बीजेपी का एक फॉलोअर हूँ, समर्थक हूँ, हालांकि पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं जगन्नाथ प्रेमी हूँ, जगन्नाथ जी को रियली भक्ति करता हूँ, इसलिए ये इंसिडेंट को मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में कंडेम करता हूँ। ये कह के मैं आज मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।